नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना होगा और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। छत्तीसगढ़ के सियासी दंगल में अब प्रशिक्षण सीखने के साथ साथ विपक्षियों को पछाड़ने का नया हथियार बन गया है। एक तरफ कांग्रेस अपने कैडर को वैचारिक धार दे रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी सोशल मीडिया और पैनी पोस्टर पॉलिटिक्स से सीधे वार कर रही है। बीजेपी कांग्रेस की ट्रेनिंग को घोटाला का प्रशिक्षण करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी असल मुद्दों से भटकाकर झूठे और प्रोपेगेंडा करना सिखा रही है। कुल मिलाकर सियासत गरमाई है। इसी पर खास पैनल से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में अब डिजिटल दंगल छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक तीखा कार्टून पोस्टर जारी कर कांग्रेस की दुखती रख पर हाथ रख दिया। फर्क साफ है, कैप्शन के साथ बीजेपी ने खुद को एआई से लेस हाईटेक पार्टी बताया, तो वहीं कांग्रेस पर घोटाला संस्कृति का ठप्पा जड़ते हुए तंज कसा। लिखा कि जनता का भरोसा जीतना उनके बस की बात नहीं। इस हमले पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कड़ा प्रहार किया। बैज ने बीजेपी के एआई प्रेम को छलावा बताया और कहा, इनके लिए तकनीक का मतलब सिर्फ झूठ और प्रोपोगेंडा फैलाना है। भारतीय जनता पार्टी भ्रम की ट्रेनिंग दे रही है, जबकि कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीन पर जनता के हक की लड़ाई लड़ रहा है। अपने आपको रील बनाना, फोटो सेशन करना, ये क्या एआई का ट्रेनिंग दे रहे हैं? ये ट्रेनिंग भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रदेश में झूठ बोलने का ट्रेनिंग और प्रोपोगेंडा फैलाने का, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाने का ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस आम जनता के मुद्दों को किस तरह से, भारतीय जनता पार्टी फेलियर आम जनता के मुद्दों को उठाने के लिए हम बहुत जल्द बूथ स्तर तक जाएंगे और सरकार को हम बेनकाब करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस आला कमान ने दी थी जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग। 2 दिवसीय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के 41 जिला अध्यक्ष हुए थे शामिल। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया था मार्गदर्शन। जिला अध्यक्षों ने फीडबैक देकर जमीनी मुद्दों को किया था चिन्हित। कांग्रेस का अप्रैल में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्रस्तावित। विचारधारा से लेकर सत्ता में वापसी की सिखाई जाएगी रणनीति। बीजेपी ने भी नियुक्तियों के बाद पदाधिकारियों को दिया महाप्रशिक्षण। बीजेपी ने मोर्चा और प्रकोष्ठ के सदस्यों को दी विशेष ट्रेनिंग। एआई आधारित नैरेटिव और डिजिटल रणनीति पर विशेष फोकस। छत्तीसगढ़ में पोस्टर से शुरू हुई जंग अब नैरेटिव पर कब्जे की रणनीतिक महासंग्राम में बदल चुकी है। बीजेपी नेता केदार गुप्ता ने सीधा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस का इतिहास धोखे और घोटाले का है। यही वजह है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद वह हर जगह सत्ता से बाहर है। बीजेपी जहां एआई जैसी आधुनिक तकनीक के जरिए जनसेवा की शिक्षा दे रही है, वहीं कांग्रेस के डीएनए में ही सेवा भाव की कमी है। कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी रही है, पर आज ये दशा है कि ना किसी प्रदेश में है और केंद्र में भी लाले पड़े हुए हैं। उसका कारण है, जब ये सत्ता में आते हैं खाली धोखा देना, गबन, भ्रष्टाचार यही करते हैं। तो अब इनको सिखाया जा रहा है कि जनता का भरोसा कैसे जीते। तो चाहे कितना भी सिखा लो, आपके डीएनए में तो भ्रष्टाचार समाहित है, सिखा के करोगे क्या? और वहीं भाजपा लगातार सेवा कर रही है। आज केंद्र में लेकर सारे प्रदेशों में, ज्यादातर प्रदेशों में भाजपा जनता की सेवा का कार्य कर रही है। और अब नया कोई आया एआई, तो हम एआई के माध्यम से भी कैसे सेवा करें वो सिखा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। कांग्रेस पार्टी के डीएनए में सेवा नहीं है। छत्तीसगढ़ की राजनीति अब परंपरागत सभाओं से निकलकर डेटा और डिकोडिंग के दौर में पहुंच गई है, जहां कांग्रेस अपने जिला अध्यक्षों को तराशकर जमीनी मुद्दों की ढाल तैयार कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी एआई और डिजिटल नैरेटिव के ब्रह्मास्त्र से हमलावर है। एक तरफ विचारधारा और सेवा का दावा है, तो दूसरी तरफ प्रोपोगेंडा और घोटालों के आरोप। साफ है, 2028 की बिसात अभी से बिछना शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा, जनता हाईटेक विजन पर भरोसा जताती है या जमीनी संघर्ष पर। रायपुर से संवाददाता शिवम दुबे की रिपोर्ट।
तो रिपोर्ट आपने देखी। हमारे साथ में 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए। मेहमानों से सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस से आशीष यादव जी जुड़ रहे हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में बीजेपी से प्रवीण साहू जी जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार शिशिर रॉय चौधरी जी जुड़ रहे हैं। शिशिर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रवीण साहू जी, आप ही के पास आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, एआई के जरिए आप अपने कार्यकर्ताओं को ये बता रहे किस तरह से जनता के पास में जाएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी यदि अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रही है, ये कह रही है कि जनता का विश्वास कैसे जीता जाए, और आप ये कहें कि भ्रष्टाचार किस तरह से किया जाए, घोटाला किस तरह से किया जाए, ये सिखाया जा रही है, तो सर गलत बात है ना। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा आदरणीय आशीष जी, पत्रकार तिवारी जी और एंकर महोदय, आपको जनता को नमस्कार और प्रणाम करना चाहता हूं। देखिए, मूलभूत फर्क जो है भाजपा और कांग्रेस में है कि देखिए उनका हमारा ध्येय क्या है। निश्चित रूप से हमारा ध्येय जनता की सेवा करने का है। जब भी हम सत्ता प्राप्त की, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं धरातल पर हम काम किए। अगर हम बात करें, अगर कांग्रेस की हम बात करें, तो उन्होंने सत्ता प्राप्त की थी, लेकिन प्रशासन किस चीज से दिया था? भ्रष्टाचार करने का। जब सत्ता में आए थे तो आपने अनेक घोटाले किए, चाहे वो शराब का घोटाला हो, चाहे वो धान का घोटाला हो, चाहे वो गोबर घोटाला हो, अनेक घोटाले किए। हम सत्ता प्राप्त किए हैं, लेकिन जनता के हित में कैसे जनहित की योजनाओं को हम धरातल तक पहुंचा सके, निश्चित रूप से उसके लिए ट्रेनिंग हो रही है। और देखिए, ट्रेनिंग देखिए कहां पर हो रही है, ये महत्वपूर्ण है। उनके जिलाध्यक्ष को जाना पड़ता है दिल्ली, और हमारी जब ट्रेनिंग होती है तो हमारे जो प्रदेश के नेताओं की ट्रेनिंग होती है, तो हमारे राष्ट्रीय नेता आते हैं यहाँ पर इस प्रदेश के धरातल पर, क्योंकि धरातल पर जो यथार्थ राजनीति है, निश्चित रूप से उससे कहीं ना कहीं सरोकार होना चाहिए। यही मूलभूत फर्क भाजपा और कांग्रेस में है। तो देखिए, यही फर्क को लेकर निश्चित रूप से भाजपा और कांग्रेस का कहीं ना कहीं आप यथार्थ राजनीति को आप समझ सकते हैं। भाजपा की वर्तमान की ट्रेनिंग ये हो रही है कि कैसे हम एआई का उपयोग करके अपने कार्यकर्ता को हम ट्रेन कर सके, ताकि जो सत्ता के जो हमने जो योजनाओं जो हमने बनाया उसका धरातल पर अच्छे से क्रियान्वयन हो सके। अगर उदाहरण दीजिए, मान लीजिए अगर हम एआई का उपयोग करते हैं, मान लीजिए चैट जीपीटी हो या जेमिनी का, तो उसमें अगर हम कार्यकर्ताओं को वर्तमान में ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे योजनाओं का हम जानकारी ले, किस प्रकार हम जनता के बीच जाए और कैसे उसका वास्तविक में क्रियान्वयन हो, तो निश्चित रूप से एआई का हम उपयोग जनहित में कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के चाहे राष्ट्रीय आला कमान की हम बात करें, प्रादेशिक आला कमान, जितने भी एआई के वीडियो बनाते हैं, केवल प्रदेश और देश की छवि को खराब करने वाले होते हैं। ठीक है, आशीष यादव जी से जवाब लेते हैं। आशीष जी, ट्रेनिंग में क्या जनता के मुद्दे उठाए गए थे, किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए, इसको लेकर के बताया गया था, या फिर घोटाले को लेकर सिखाया गया था, जो आरोप बीजेपी लगा रही है? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद बीजेपी एक दूसरी राष्ट्रीय पार्टी को इस देर से देखती है और इस तरीके से टिप्पणी करती है। और जो पोस्टर जारी किया गया है, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि कहीं अपनी कमी को छुपाने के लिए दूसरों पर लालछन लगाने का काम तो नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पहली बात यह है कि देखिए, अधिवेशन होते हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन होते हैं। छत्तीसगढ़ में भी एक राष्ट्रीय अधिवेशन हमने देखा था, जहां जहां पर जाकर पूरे देश के कांग्रेसी आते हैं। ये जो जिला अध्यक्षों को बुलाया गया, ट्रेनिंग दी गई, ये कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए। जिला अध्यक्ष मुखिया होता है एक जिले का, और उस संगठन में काम करने वाले ब्लॉक स्तर, वार्ड स्तर, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का लीडर माना जाता है जिला अध्यक्ष। और उसे ये बताया जा रहा था, उन्हें ये सिखाया जा रहा था कि किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाता है। आप छत्तीसगढ़ की व्यवस्था देख लीजिए, विष्णुदेव सरकार आने के बाद से प्रशासनिक फेलियर साफ सुथरा दिखता है। स्वास्थ्य, किसान और अब तो जनमानस भी। आज ही की डिबेट में मैंने एक दूसरी डिबेट में बोला कि 86,000 फर्जी राशन कार्ड मिले हैं, जिसमें 2 साल से हर महीने 35 किलो चावल का पैसा घपला किया जा रहा था। करोड़ों का जो है इसमें घोटाला सामने आया, पर्दाफाश हुआ और एक्सेप्ट किया है भारतीय जनता आशीष जी, पर आपको नहीं लगता था इसमें जिस तरह से नुकसान हुआ था, कहीं ना कहीं एक बार फिर से यदि घोटाले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है, तो 2028 में भी आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? यही तो बात है। अगर हमारी कहीं कमी रह गई थी, हमने वादों को पूरा किया, कुछ वादे छूट गए, तो जनता ने हमें विपक्ष का जो है दायित्व दिया है, जनता ने हमें विपक्ष पे उठाया है। आज सरकार में कौन है? वर्तमान स्थिति में सरकार, प्रशासन, व्यवस्था और जिम्मेदारी, दायित्व तो किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। ये किन समस्याओं पर किस तरह के निराकरण देके आगे जनता का जन कल्याण कर रहे हैं, ये बताने की बजाय ये आज भी विपक्ष की तरह कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। इनसे कोई बात पूछी जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसियों को जो है गाली देने का काम करते हैं। और आज का जो पोस्टर जारी किया गया है, जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं, वो भी इसी तरह का कटाक्ष है। आप अपनी जो उपलब्धियां हैं वो गिनाएं भाई, आपने जो किया है वो बताएं, आप जो कर रहे हैं वो समझाएं। लेकिन अगर किसी के इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स में जाकर ट्रेनिंग प्रोग्राम पर इस तरह से लालछन लगाने दो, तो कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छुपाने का काम। ठीक है, शिशिर जी के पास में जाएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा कमेंट प्रवीण जी, आप देखिए,
मेरे भाई आशीष जी कह रहे थे कि जिलाध्यक्ष जिला का मुखिया होता है, तो निश्चित रूप से अगर उसी धारणा को अगर माने तो कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष भी मुखिया होता है। लेकिन ये बताइए, अगर स्पष्ट रूप से अगर आपकी कार्यकारिणी इतनी अच्छी है तो बताइए प्रदेश अध्यक्ष जी पास पावर क्यों नहीं है? आज तक अपनी टीम का गठन नहीं कर पाए तो काहे के प्रदेश अध्यक्ष? और जो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं मान लिया, लेकिन आपके प्रत्येक जब भी मीटिंग होती है आपके जिलाध्यक्षों को यहां से भेजकर दिल्ली भेजा जाता है, तो क्योंकि आपके आला कमान को फुर्सत नहीं है कि यहाँ पर आप धरातल पर आकर कुछ काम कर सके। और देखिए आशीष जी, शायद आपने मेरा वक्तव्य तो सुना नहीं, मैंने कहा कि हम सत्ता प्राप्त किए तो जनहित के लिए, जनता की सेवा के लिए हमने किया, वही ट्रेनिंग कहीं ना कहीं योजनाओं का क्रियान्वयन के लिए है। शिशिर जी को चर्चा में ले आते हैं। भ्रष्टाचार कैसे शिशिर जी, जो इस तरह के प्रशिक्षण होती है भारतीय जनता पार्टी भी करती है, कांग्रेस पार्टी भी करती है, इसमें पार्टी को मजबूत करने पे, चुनाव जीतने पे कितना फोकस होता है और साथ ही जनता का मुद्दा इसमें कितना शामिल होता है? ऑब्वियसली ये जो बैठकें होती हैं, ये प्रशिक्षण होता है, इसका मुख्य उद्देश्य पार्टी के संगठन को मजबूती देना होता है कि पार्टी बेहतर तरीके से काम कर सके, जनता के पास अपने जो एजेंडे हैं, एजेंडा को लेके जा सके। लेकिन अगर आप ये कहें कि जनता के विषय में कितना सोचा जाता है, उसके बारे में कितना विचार किया जाता है, तो मेरे हिसाब से ये ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता है जिसमें जनता के हित की बात सोची जाती है। इसमें ये है कि जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो अपने विचार को, अपने एजेंडा को लोगों के बीच में ले जाके अपने आप को स्थापित किस तरीके से रखा जाए, इस पे ज्यादा काम करती हैं। बात नंबर 2 वो ये कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज हम लगातार देखते आए हैं कि बीजेपी इस प्रकार के कार्यक्रमों में ज्यादा बीते काफी वर्षों से ज्यादा सफल होती हुई दिख रही है। कारण ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी को शायद राजनीतिक अवसरों को पहचानना और उससे राजनीतिक फायदा लेना, ये ज्यादा बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी सीख चुकी है, जबकि कांग्रेस को अभी भी एक लड़ाई लड़नी पड़ रही है अपने कैडर को वापस जोड़ने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं में वापस ऊर्जा का संचार करने के लिए। ठीक है जी। प्रवीण जी ने जो आरोप लगाया था आशीष जी, उसका भी जवाब दीजिए। साथ ही जो वो पूछ रहे हैं कि दिल्ली में ये प्रशिक्षण क्यों हुआ था, दूसरा सवाल ये कर रहे हैं कि प्रदेश में कार्यकारिणी आप घोषित क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही जो बात शिशिर जी कह रहे हैं कि कितना उत्साह भर पा रहे अपने कार्यकर्ताओं में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती है कि आपके कार्यकर्ता हताश हो गए, तो एक ऊर्जा भरने की कोशिश की जाती है ऐसे प्रशिक्षण के माध्यम से। ठीक है, आशीष जी के पास में जाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रवीण साहू जी, जो बात यहां पे ये आशीष जी कह रहे थे कि दोनों ही पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं, फिर क्यों कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है? यदि वो प्रशिक्षण दे रहे अपने कार्यकर्ताओं को, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, जनता के मुद्दों को उठाना है, किस तरह से सरकार को घेरना है, तो आप अगर ये कह दें कि भ्रष्टाचार वहां पर सिखाया जाता है, घोटाला करना सिखाता है, तो कहीं ना कहीं आप उनकी पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं ना। देखिए, मैंने पहले ही कहा रोहित जी कि देखिए सत्ता आने के बाद आप बैठकों का उद्देश्य क्या लेकर चलते हैं बैठक पे। मैंने कहा ना कि हमारी जो बैठक हो रही है उसमें हम लेकर चल रहे हैं कि जो सरकार की योजनाओं को हम धरातल तक वास्तविक में हितग्राही को निश्चित रूप से कैसे उसका लाभ पहुंचा सके, वो उद्देश्य रहता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर वर्तमान की हम बात करें तो महातारी वंदन योजना का हम कैसे लाभ दिला सकते हैं, अगर किसानों को अगर बात करें तो कैसे प्रत्येक किसान को कहीं ना कहीं लाभ मिले, जो युवा है, जो महिला है, तो जितने भी उनके लिए संबंधित योजना है उसका लाभ कैसे उनको मिला सके, इसके लिए बैठक हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी मुझे बता दी एक बैठक जहां पर ये कहीं ना कहीं ये चर्चा हुई है कि सरकार का योजना को जो है लाभ जनता तक पहुंचाए, कभी ऐसे आए ही नहीं, क्योंकि इनके बैठक में केवल आपसी फूट होती थी, केवल कि 2.5 साल मुख्यमंत्री ये लगता था कि भूपेश बघेल बनेंगे कि फिर टी.एस. सिंहदेव जी बनेंगे, पूरे 5 साल ये 2.5 साल के फॉर्मूले के चलते जो है लड़के निकाल दिए। और देखिए, महत्वपूर्ण जो मैंने प्रश्न आक्षेप लगाया, अभी भी फैक्ट्स कोट करना चाहता हूं कि 12 जुलाई सन 2023 को सम्मानित प्रदेश के आशीष जी से जवाब ले लेते हैं। होती है आज लगभग 2.5 साल हो चुकी है, कार्यकारिणी क्यों नहीं घोषित कर पा रहे, साथ ही दिल्ली में ये बैठक क्यों बुलाई गई थी? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के संगठन और कार्यकर्ताओं की बहुत चिंता है। हमारा संगठन क्यों नहीं बन पा रहा है, हमारे यहाँ पर क्यों नहीं नियुक्तियां की गई हैं, हमारे यहाँ कौन पदाधिकारी बनेगा।
इसकी चिंता ज्यादा है। बजाय इसकी चिंता करें कि जो है महतारी बंधन में जो है इनके सनी लियोनी के नाम पर भी जो है 1000 रुपया जा रहे थे, और किसानों की आत्महत्या का सवाल जब अब संसद में उठता है तो जवाब नहीं दे पाते इनके केंद्रीय मंत्री। और तीसरी बात, जो राशन कार्ड का फर्जीवाड़ा सामने आया है और प्रशासनिक फेलियर जो लगातार रहा है, सरकार कौन चला रहा है ये तो समझ में आ नहीं रहा है। ये तो पता नहीं था 2 साल का बकाया बोनस दे दिया हमने, और आपने जो नहीं दिया वो भी हम जानते हैं। और आप केवल और केवल ये बता दीजिए कि आपके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ही हैं, या फिर पावर सेंटर नागपुर से चल रहा है, या फिर दिल्ली से चल रहा है, या फिर जो नितिन नवीन जी पहले प्रभारी थे वो अध्यक्ष बन गए तो वो चला रहे हैं। जी हैं, आपकी तरह नहीं है कि भाई 10 साल तक जब प्रधानमंत्री थे तो मनमोहन सिंह जी को आपने रिमोट कंट्रोल बना के रखा था, और उनके पीएमओ के ऊपर आपने नेशनल एडवाइजरी कमेटी जो कि संविधान के अनुरूप नहीं थी तो भी आपने गठन किया था। तो असंवैधानिक कार्रवाई जो है आप करते हैं, यही तो बात है ना। ये सत्ता हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जो प्रदेश के पावर सेंटर है, आपकी तरह नहीं होती है। एक दूसरे पर लालचा लगाने से कुछ होगा नहीं साहब। आप ये बताइए ना कि 86,000 फर्जी राशन कार्ड को 2 साल से राशन दिया जा रहा था, नहीं दिया जा रहा भाई। ठीक है, एक एक करके जवाब रखते हैं और शिशिर जी के पास में एक बार फिर से चलते हैं। बताइए तेंदुपत्ता शिशिर जी क्या पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप, ठीक है, अब शिशिर जी के पास में चलते हैं, शिशिर जी से जवाब लेते हैं। शिशिर जी, दोनों ही पार्टियों की तरफ से आऊंगा आशीष जी आपके पास में लौटूंगा, पहले शिशिर जी के पास में चलते हैं। शिशिर जी अपनी बात रख दें। शिशिर जी, दोनों ही पार्टियों की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं, कहां से पार्टी संचालित हो रही है, 2 लोगों की बात की जाती है बार बार, अमित शाह, नरेंद्र मोदी की, कि भारतीय जनता पार्टी वहां से चल रही है, फिर उसके बाद में कांग्रेस पार्टी को परिवारवाद से जोड़ दिया जाता है, उसके बाद हम देखते हैं गुटबाजी को लेकर के घेरा जाता है। लेकिन इन सबके बीच में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप यहां पे लगाए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी घोटालों का बार बार जिक्र करेगा, मैंने शुरुआत में भी पूछा था शिशिर जी, क्या ये 2028 की प्लॉटिंग की जा रही है एक बार फिर से? जैसे हमने देखा था पिछले चुनाव में भ्रष्टाचार को, घोटाले को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था, इस बार भारतीय जनता पार्टी शासन में, पर बावजूद इसके पुराने शासनकाल में जो घोटाले हुए थे उसका जिक्र करके एक माहौल बनाने की कोशिश है। जरूर, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि ये अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां नहीं दिखने वाली सही, कम दिखने वाली सही शुरू हो चुकी हैं। ये आरोप प्रत्यारोप भी उसी की शुरुआत है। लेकिन एक बात मैं ये जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अभी शुरुआत के 2 साल, अभी तो 3 साल बचे हैं, आखिरी के 2 साल में हमने ये देखा है कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, छत्तीसगढ़ में 2 ही सरकारें रही हैं, कांग्रेस की और बीजेपी की, तो जो भी बीते काफी समय से हम ये देख रहे हैं कि जो आखिरी के 2 साल है, आखिरी के 2 साल पे सरकारों का ज्यादा फोकस होता है, पार्टियों का ज्यादा फोकस होता है, और उसका जो प्रिपरेशन है वो 2 साल से 1 साल पहले यानी 3 साल पहले शुरू होता है। तो इन सारी कवायदों को मैं उसी रूप से देख रहा हूं कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उस कवायद में जुट गई है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को वापस से शार्पन कर सके, वापस से उनको लड़ने के लिए सामग्री का मतलब पोस्टर, बैनर, झंडे नहीं। मेरा कहना है कि जो थीमेटिक चीजें हैं, बातें हैं, उन पे ये काम करने का कोशिश कर रही है कि आखिरी के 2 साल किस तरीके से मोमेंटम को कांग्रेस पार्टी जब प्रशिक्षण इस तरह से रखती है और राष्ट्रीय नेतृत्व खासतौर पे जब सक्रिय हो जाता है, तो इस बात को लेकर भी तो मंथन होता होगा ना वहां पे कि आपको अगर घोटाले को लेकर के घेरा जाए तो किस तरह से आपको जवाब देना है, जो अभी मौजूदा सरकार है उसे किस मुद्दों को लेकर के घेरना है। मेरे ख्याल से बीजेपी, मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बात पे बेहतर तरीके से इस बात को समझ गई है कि जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज हैं वो कैसी है और उसको इनकैश किस तरीके से करना है। कांग्रेस अभी भी शायद उस मामले में थोड़ा सा पीछे है, हालांकि काफी लंबे समय तक केंद्रीय नेतृत्व के जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है वो लगातार विपक्ष में रहा है, तो उस कारण से वो कमजोर भी हुई है। पार्टी का जो संगठन है वो भी कमजोर हुआ है। बावजूद इसके मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अभी और सीखना पड़ेगा, कम संसाधनों के बावजूद, पहले के मुकाबले जब उनकी सरकार थी 2014 तक, तब के मुकाबले तो संसाधन कम है। कहीं ना कहीं एक चुनौती भी बन गई है ना कि आप प्रदेश के नेतृत्व को, प्रदेश की पार्टी को, प्रदेश के कार्यकर्ताओं को तब ऊर्जा दे पाओगे जब राष्ट्रीय नेतृत्व आपका मजबूत हो। डेफिनेटली, और मुझे ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है, खास करके जो
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जिस तरीके का परफॉर्मेंस लोगों ने देखा है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उससे कहीं ना कहीं उत्साहित होते हैं, लेकिन बावजूद उसके जमीनी स्तर पे वो जो सारी चीजें हैं, दिल्ली से लेके जो सरगुजा का एक गांव है उसका कनेक्ट नहीं है। तो कनेक्ट जो बीच का जो एक जो कैडर होता है, जिसमें संगठन के लोग होते हैं, अध्यक्ष हो गया या मंडल के लोग हो गए, तो ये सारे लोग एक कनेक्ट तैयार करते हैं राज्य स्तर के नेतृत्व पे और दिल्ली के नेतृत्व पे। तो ज्यादा जो आवश्यकता है वो आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को इस चीज की है कि वो उसको स्ट्रेंथन कर सके। मुझे याद आता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी जो कांग्रेस की पराजय हुई थी, उसमें इस नेटवर्क के कमजोर होने ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो हम ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है इस बात पे गंभीरता से विचार करेगा कि किस तरीके से उस पे वो काम कर सके। वैसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उनके पास ज्यादा विचारवान लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बीजेपी काफी ज्यादा बेहतर तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को मूव कर पा रही है, मैनूवर कर पा रही है, बजाय कांग्रेस के। ठीक है, आशीष जी से जवाब लेते हैं। आशीष जी, कैसे सामना कीजिएगा? 2028 की तैयारी अभी से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है और घोटालों को लेकर के वो तमाम जो आरोप इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी पर लगे हैं, उन आरोपों को लेकर एक बार फिर से मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतर रही है। ठीक है, आशीष जी से रुक करेंगे। आशीष जी से हमारा संपर्क अभी टूट गया है। प्रवीण साहू जी, आपके पास में आते हैं। 2028 की तैयारी आपने कर दी है, लेकिन 2028 की तैयारी एक बार फिर से हम क्या देखेंगे कि वो पुरानी आरोपों को लेकर के जाएंगे क्या, कि आप ये भी एक मुद्दा बनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में क्या काम किए हैं, कितना प्रदेश का विकास हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट आया है, ये भी एक विषय बनेगा, या फिर एक बार फिर से उन्हीं पुराने आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी? देखिए, भाजपा सकारात्मक पार्टी, हम सकारात्मक पहलू पर ध्यान देते हैं और निश्चित रूप से अगर मैं कहूं तो देखिए, हमारी जो बैठक का ध्येय था, तो बार बार जो कह रहा हूं कि किस प्रकार से योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर हो सके, उसको लेकर था भाजपा। क्योंकि भाजपा जो है निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से काम करती है। मैंने जो बहुत सारी योजनाओं की अगर बात की, तो देखिए अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हम बात करें महतारी बंधन योजना, जिसमें कहीं ना कहीं जो कमी थी, सनी लियोनी का नाम लिया था, तो निश्चित रूप से लगातार केवाईसी हो रहा है, इस प्रकार जो पात्र महिला उनको लाभ पहुंचे। तो ऐसे प्रत्येक योजना का कहीं ना कहीं वास्तविकता में जो है हमारे हितग्राही को लाभ पहुंचे, उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे तो कि प्रत्येक योजना का क्रियान्वयन धरातल पर हो रहा है और सकारात्मकता को हमारी कहने के हमारे जो प्राथमिकता देते हुए हम इस हद तक आगे बढ़ रहे हैं कि निश्चित रूप से जनमानस में भाजपा के सरकार के प्रति बहुत अच्छा भाव है। और देखिए, महत्वपूर्ण विषय जो आपने कहा, देखिए अगर मैं बात करूं तो देखिए, नालंदा परिसर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो हमारे जो बच्चों के भविष्य के लिए बहुत मील का पत्थर साबित हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी योजना जिस प्रकार से कैसे उनको लाभ मिल सके, केवल एक मात्र उदाहरण ये दे रहा हूं, और बहुत सारे उदाहरण है जहां पर आप देख सकते हैं कि सरकार का ध्येय निश्चित रूप से जनता के हित में है। वही कांग्रेस के संगठन की बात कर रहे चौधरी जी कह रहे थे, निश्चित रूप से 2 महत्वपूर्ण पहलू बहुत सकारात्मक रूप से कहा कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है और धरातल के यथार्थ कनेक्शन से निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी कोसों दूर है। इनकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होती है, जिसमें अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी को कमजोर नेता प्रतिपक्ष कहते हैं। इसके बाद जो है चरणदास महंत जी बिलासपुर की सभा में कहते हैं कि पार्टी को गुटों में नहीं बंटना है, और बार बार ऐसे विषय कहने के जनता के सामने आते हैं। रविंद्र चौबे कहते हैं कि वे प्रदेश अध्यक्ष है निश्चित रूप से भूपेश बघेल होने चाहिए। तो भाजपा तो स्वयं सकारात्मक राजनीति कर रही है। हमारे बैठक का एजेंडा है कि कैसे हम जो है सरकारी योजनाओं का जो लाभ जनता तक पहुंचा सके, लेकिन कांग्रेस देखिए केवल और केवल दोनों ही पार्टियों की तरफ से कहा जाता है कि हम सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि जैसे जैसे चुनावी माहौल नजदीक आता है, हम देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप पे और ये निगेटिव राजनीति ज्यादा एक्टिव हो जाती है? मुझसे कुछ कहा शिशिर जी। अगर आप दोहरा सकें प्लीज। हाँ शिशिर जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा। मैं यही पूछ रहा था कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से ये कहा जाता है कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीखों क्या हम देखते हैं कि तारीखें नजदीक आती है, चुनावी माहौल बनने लगता है, उसके बाद में निगेटिव पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाती है।
जी, इस बात की शुरुआत मैं ये कहूंगा कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की बात है। इसमें जहां जिसको जिस तरीके से फायदा मिलता है जिस पॉलिटिकल पार्टी को, वो उस तरीके से उसका फायदा उठाने की कोशिश करती है। कुछ कामयाब होते हैं, कुछ कामयाब नहीं होते। आशीष यादव जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आशीष जी, क्या तैयारी है, क्योंकि 2028 की तैयारी अभी से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है, किस तरीके से आरोपों का सामना करेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से जो आरोपों का सामना है हम न्यायालय के माध्यम से कर ही रहे हैं। जितने इन्होंने देश भर में ईडी के केसेस हम पर लगाए हैं, आरोप लगाए हैं और भ्रमित करने की कोशिश की है जनता को, वो हम जानते हैं। और हर केस में एक के बाद एक जो है हमने कन्विक्शन रेट ईडी का देखा हुआ है। दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की राजनीति नेगेटिव पॉलिटिक्स करेगी कि वो अपने काम बताने के बजाय, अपनी नीतियों को गिनाने के बजाय कांग्रेस पार्टी पर सत्ता में रहते हुए विपक्ष की तरह लालछन लगाएगी, तो निश्चित रूप से सेल्फ गोल करने की राह पर भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। अधिक राशि किसी को मिल रही है तो प्रदेश प्रवीण जी उन्हें कंप्लीट कर लेने दीजिए, समय की भी कमी है और उनकी बात बीच में कट गई थी। ठीक है आशीष जी, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। जी, निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों को छोड़कर अगर कांग्रेस पार्टी पर लालचन लगाने की कोशिश करेगी सत्ता पक्ष में रहते हुए भी, तो सेल्फ गोल करने की राह पर जा रही है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी। और निश्चित रूप से इनके जो आरोप है, भूपेश बघेल महंत जी पर आरोप लगाते हैं, रविंद्र चौबे कहते हैं कि भाई दीपक बैज आपके साथ परेशानी ये है कि अगर आपके बारे में हम बोल रहे हैं कि आपके हम तो मोहन अग्रवाल जी सवाल पूछते हैं रमन सिंह जी से, रमन सिंह जी चिट्ठी लिखते हैं, लड़ रहे हैं भूपेश बघेल जी से। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। फिलहाल समय की हमारे पास में कमी है। बहुत शुक्रिया आशीष यादव जी, प्रवीण साहू जी और साथ ही शिशिर रॉय चौधरी जी, आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की तरफ से अपने अपने नेताओं को, अपने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन अब इसी प्रशिक्षण को लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासत भी खूब हो रही है। और आने वाले समय में जैसे जैसे 2028 नजदीक आएगा, वैसे वैसे आप देखेंगे कि इन आरोपों को लेकर सियासत और तेज होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।